लोकतंत्र की हत्या है, इसकी कीमत भाजपा को चुकानी पड़ेगी। अखिलेश जी ने कहा है कि अगर इस बार बीजेपी आती है तो फिर वोट देने का अधिकार भी खत्म हो जाएगा। ये बंगाल में क्यों नहीं दिख रहा था कांग्रेस और टीएमसी के लोगों को? अब चुनाव आ गया ना उत्तर प्रदेश में, तो इनको लगता है कि भाई अब नहीं होगी। लेकिन जब मध्य प्रदेश में लड़ रहे थे एक दूसरे के सामने, जब दिल्ली में एक दूसरे के सामने लड़ रहे थे, जब हरियाणा में लड़ रहे थे, ये अलायंस एक धोखा है। बाकी आजाद समाज पार्टी जमीन पर काम कर रही है, नए दल परिवर्तन चाहते हैं और वो करके रहे। जैसे आप पूछ पर जा रहे हैं, अगर संवैधानिक आदमी हूँ और मैं संवैधानिक तौर पे लड़ाई लड़ता हूँ। मैं एक देश की जो सर्वोच्च मंदिर है संसद, उसका मेंबर हूँ। मैं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हूँ, मगर अपने लोगों की लड़ाई लड़ना नहीं बंद कर सकता। चुनाव को लेकर क्या तैयारी है उत्तराखंड में? इसका जवाब हम जमीन पे देंगे। जबरेड़ा सीट पर? जबरेड़ा नहीं, पूरे हरिद्वार में देंगे। पीछे हमारे एक साथी खड़े हैं, पूरे हरिद्वार में जवाब देंगे। अच्छा भाई साहब, जिस तरह सांसद अब देखो, आप ये देखो, जिनको अब समझिए, जहाँ वहां भी लोगों में चोरी का भय नहीं है, तो आप समझिए फिर सत्य कहाँ है। अगर वहां भी डकैतियां पड़ रही हैं, तो फिर इससे ज्यादा और कहाँ सुरक्षित है? जहाँ भगवान के दर पे लूट हो रही है, डकैतियां पड़ रही है, तो आप समझिए कौन सी जगह सुरक्षित है? आप बताओ। करोड़ों श्रद्धालुओं का भरोसा वापस आ पाएगा? करोड़ों श्रद्धालुओं का जो इसका जवाब तो सरकार को देना है, जिनकी निगरानी में लूट हो रही है। अच्छा, जिस तरह इस्तीफा दिए तो वो तो नहीं है ना। इस्तीफा हुआ है, अनिल मिश्रा जी का इस्तीफा दिया है उन्होंने, इस पर क्या कहना? अब चोर इस्तीफा दें, कुछ है चोरी का आरोप है, उस पर सजा तो मिलेगी। तो अभी तो एफआईआर में नाम ही नहीं है। लगता नहीं आपको कि बड़ों को बचाया? मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ जो है चंद लोगों ने अपने रोजगार का साधन बनाया, बाकी और कुछ नहीं। अच्छा, जिस तरह भाई साहब, तो आप भी जानते हो उत्तराखंड में केतन हत्या कांड जो है वो कितना नरसंस है, कितना पीड़ादायक है। जिस तरह की घटना हुई है, हमारे लोगों में तकलीफ है, भय का माहौल है। वहाँ परिवार ने हम लोगों से आग्रह किया कि हम लोग आके उनकी आवाज उठाएं। मैं एक बेटा भाई होने के नाते अपना फर्ज अदा करने के लिए जा रहा हूँ कि उस परिवार की आवाज बने और उस परिवार का मामला जो है, ये जो अन्याय उनके साथ हुआ, दोबारा किसी के साथ ना हो। और जिस तरह डर का माहौल है वो खत्म हो, उस डर के माहौल को वो ऊर्जा में बदले, डर का माहौल, और कानून व्यवस्था बहाल हो। इसलिए अब परिवार की पीड़ा सुनने के लिए आज जा रहे हैं। उत्तराखंड में जिस तरह कई ऐसी घटनाएं हुई हैं, सब लोगों को संवैधानिक तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा मेरा मांग भी है और ये होना भी चाहिए। कोई भी आंदोलन करना हो संवैधानिक रूप से होना चाहिए। राम मंदिर अभी रोके जाओगे, जहाँ संघर्ष होगा आपके साथ आज हम सड़क पर संघर्ष करेंगे। मुझे रोके क्यों? मैं उसी के लिए आया हूँ आपके साथ। ये गलत काम करने जा रहे हैं। मैं आपको समर्थन देने आया हूँ। हम तो भाई हैं, हमारा समर्थन है। चलो आ जाओ, चलो चलो। जा रहे हो? मन बदल जाता है, सर पूछने में कभी धन देख के बदल जाता है, कभी डर देख के बदल जाता है। ना तो हमारा मन बदलता, ना धन से ना डर से। यहाँ तो गरीबों के आंसू पोंछने के लिए काम कर रहे हैं, करते रहे। महाराष्ट्र में उद्धव गुट में फिर महाराष्ट्र को भी देख लूंगा। कैसे हो भाई?